हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यू की जो टर्म दी है कॉइन्ड बाय या गिवन बाय बाइकार्ट। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने टिश्यू की टर्म दी। और कौन से टिश्यू की? एनिमल टिश्यू की। और प्लांट टिश्यू की जो टर्म दी है एनग्रीव। नाउ कम टू दी हिस्टोलॉजी। Histology is the branch of science or biology in which we study tissue. Study of tissue. हिस्टोलॉजी जो टर्म दी है गिवन बाय मेयर, बट जो फादर हैं हिस्टोलॉजी के वो अगेन बाइकार्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। तो टिश्यूज क्या हैं? टिश्यू हैं हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ cells which are common in structure, function and origin. Understand? ठीक है, group of cells which are common in structure, function and origin. And also tissue is a group of cells along with intercellular space, intercellular sorry, intercellular matrix और substances और मटेरियल। ठीक है, हाँ, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, सब्सटेंस और मटेरियल। तो यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ कुछ सेल्स हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर की हैं, फंक्शंस की हैं, ठीक है, और कॉमन इन ऑरिजिन है। अब इसी के बीच में जो है आपके इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैं। क्या हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस या इंटरसेलुलर मटेरियल भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये है आपकी सेल्स, और यही सेल्स आपस में ग्रुप होने के बाद ये टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, और ये क्या है आपका? इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस, इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो लेट्स मूव। एनिमल टिश्यू
categorized on the basis of structure, function and location. अंडरस्टैंड? तो एनिमल टिश्यूज कैटेगराइज किए गए हैं किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे. दीज आर epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue और nervous tissue. ठीक है. अब इनकी ओरिजिन देख लेते हैं और मोटे मोटे इनके फंक्शंस देख लेते हैं. तो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यूज डेराइव्ड फ्रॉम, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन भी है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. As we known about that, these are the embryonic layers or these are the germinal layer which are formed during the gastrulation. Understand? So epithelial tissues are derived from ectoderm, mesoderm and endoderm. Now come to the connective tissue derived from mesoderm as well as muscular tissue derived from mesoderm, whereas nervous tissue derived from ectoderm. Understand? Now come to the function. अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनका काम है एब्जॉर्प्शन करना, मोटे मोटे तौर पर एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन एंड ETC. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इनका फंक्शन है सपोर्ट करना, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स. अंडरस्टैंड? एंड डिफेंस. Now come to the muscular tissue, mesoderm. These help in locomotion and movement. These help locomotion and movements. नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये आपके कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और सेंस द एनवायरमेंट. अंडरस्टैंड? तो आपके जो एनिमल टिश्यूज हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन के बेसिस पे. एपिथेलियल टिश्यू आपके एक्टोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्म, एंडोडर्म. फंक्शन की बात करें एब्जॉर्प्शन है, सेक्रीशन है, फिल्ट्रेशन है, डिफ्यूजन है, एक्सक्रीशन है एंड सो ऑन.
कनेक्टिव टिश्यू में मेसोडर्म है, सपोर्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है और डिफेंस है। ठीक है, क्लियर। और मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मेसोडर्म ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के अंदर। ठीक। नर्वस टिश्यू की बात करें, ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और सेंस द एनवायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। राइट डाउन माय स्टूडेंट्स। Now come to the discuss about epithelial tissue. Epithelial tissue. First of all, we will discuss and divided this term epithelial. Epi means above or thelia means grow. It means it grow upon certain layers. ठीक है, ये किसी दूसरी लेयर पे ग्रो करती है। लाइक अब नाउ फीचर्स देख लेते हैं इसके। फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्या फीचर्स हैं अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के। फर्स्टली, these tissues are formed first during embryonic development. Second, it has regenerative power. It has regenerative पावर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन की, तो नेक्स्ट फंक्शन है इसका, और वी कैन से नेक्स्ट इसका करेक्टर क्या है। दीज आर अवेस्कुलर। अवेस्कुलर, नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, but it take nutrients from connective tissue. Next character, always lies upon basement membrane. Always lies upon basement membrane. The cells are compactly arranged with little intercellular substances, with little intercellular substances or matrix. अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहां पर, दे हैव अ फ्री सरफेस। दीज टिश्यू हैव फ्री सरफेस which phases outside of the body, outside of the body from which phases outside of the body, like environment, whereas phases internally
ऑफ द बॉडी like body fluids. Suppose, say for example, this is the epithelial tissue and this one basement membrane and this one, ये जो है हमारी लेयर, ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब ये अगर एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट, तो ये एनवायरमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। इट मींस हम कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यूज जो है उसका जो